नमस्कार, आपके साथ मैं अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं यूपी की खबर जनपद मऊ से। आपको बता दें कि जनपद मऊ के कोपागंज नगर पंचायत में चुनाव होना है। चुनाव को लेकर हम निकल चुके हैं कि जनता की आखिरकार इस चुनाव में क्या मूड है, किसको चेयरमैन बनाना चाहती है। इसी बीच में जब निकला हमने तो सैकड़ों की संख्या में अरशद रियाज जी को पाया। आपको बता दें थोड़ा इनके बारे में, अरशद रियाज जी के बारे में आपको बता दें कि ये सपा के कद्दावर नेता थे। सपा से ये टिकट कोपागंज नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो इससे निराश होकर अरशद रियाज जी को निर्दल चुनाव लड़ना पड़ा, जिनका चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज। इनके कार्यकर्ता हैं। अभी इनके कार्यकर्ताओं से एक बार बातचीत करते हैं कि आखिरकार सपा से टिकट नहीं मिला, जिससे मायूस होकर लास्ट में अरशद रियाज जी को निर्दल चुनाव लड़ना पड़ा। और जनता से बातचीत करते हैं कि क्या है इनकी रुझान। क्या नाम है आपकी? हमारा अतिकुर रहमान नाम है। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ आप लोग प्रचार में निकल रहे थे? भाई हम अपने अरशद भाई के लिए प्रचार के लिए निकल रहे हैं। कैसे प्रत्याशी हैं ये? प्रत्याशी को तो पूछना ही नहीं है। कस्बे की आवाम तो इनके ख़ानदानी जो है, इनका राजनीति रह गई है। इनके दादा और बाप सब लोग जो है जनता की सेवा में उपलब्ध रहते हैं। हाँ, 24 घंटे हम यहीं बगल में रहते हैं। हर रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन पंचायत ना होती है। ये बताइए कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कुछ निराश? कोई मायूसी नहीं, कोई निराशा नहीं। हम तो और जज्बे के साथ जो है इनके साथ खड़े हैं। और एक प्रॉब्लम हम बनाना चाहते हैं कि 20 साल से जो चेयरमैन हैं, यहाँ में शर्म आती है कि थाने से चले जाइए पूरे कस्बे में कहीं एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है कि बाहर का आदमी आता है पेशाब करने की उसको जगह नहीं मिलती है। क्या चेयरमैन साहब 5 साल में, ये 10 साल में एक सार्वजनिक शौचालय नहीं बना सकते? मऊ में देखिए और जगह देखिए, हर जगह सार्वजनिक शौचालय। यहाँ कस्बे में कभी चेयरमैन सोचा है यहाँ विकास हम किए? विकास? अच्छा ये बताइए कि बाहर का आदमी आ रहा है पेशाब करने के लिए, पैखाना करने के लिए, उसको जगह नहीं मिली, यहाँ वहाँ भाग रहा है बेचारा। ये विकास है? एक सार्वजनिक शौचालय बता दीजिए कि कहीं हो। थाने से लेकर के चौक तक चले आइए, क्या जगह नहीं है? और चेयरमैन नहीं काम कर सकते? खाली नाली है, खड़ंजा है, ये सारा काम जो है वैसे ही अधूरा पड़ा हुआ है। चले जाइए चौक से लेकर, थाने से लेकर चौक तक रोड जो है बिल्कुल जो है जर्जर पड़ा हुआ है, कोई काम ही नहीं है। क्या नाराज है क्या उनसे? बिल्कुल ना भाई, नाराजगी का मतलब कि आवाम भरोसा करती है किस लिए? काम के लिए। पता है कोई भी इतने कार्यकर्ताओं में और इतने सारे लोगों में कि एक दिन भी उपलब्ध होते हैं जनता के लिए। वो अगर कोई जाता भी है बेचारा परेशान हाल, तो कहा दिया जाता है कि वो चेयरमैन साहब लखनऊ गए हैं, यहाँ गए, वहाँ, कभी कि एक दिन भी उपलब्ध नहीं रहते हैं चेयरमैन। क्या चेयरमैन का यही मतलब है? जनता की सेवा के लिए होता है वो। और आवाम को जो है वरगला करके इलेक्शन का वोट लेते हैं, उसके बाद फिर 5 साल तक आवाम बिल्कुल बेयार मददगार छोड़ देते हैं। तो क्या इस चुनाव में क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद हमारी अरशद भाई से, जो रोजाना उपलब्ध होते जनता के लिए और वादा कर रहे हैं कि हम रोजाना बैठेंगे जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे। तो जनता को भी हमें सोचना है, उनको हमें समझाना है। ऐसा ना कि अभी चुनाव जीत के बिल्कुल ऐसा हम चैलेंज कर रहे हैं आपको। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि इस खानदान को हमने देखा है अपनी आंखों से, दादा से लेकर के और इनके वालिद से और इन तक, इनसे भी मैं कह रहा हूँ, उनके बारे में भी किसी दिन भी किसी वक्त भी कोई हाजिर हो जाए और वक्त उपलब्ध रहते हैं। ये चैलेंज मेरा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज करता हूँ कि हर वक्त उपलब्ध रहेंगे, मेरा यकीन है। इसी क्रम में और लोग इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस बार? मुद्दे में यही रहेंगे कि जो है अरशद भाई को हम लोग चुनाव जिताएंगे और इनसे विकास कराएंगे। अच्छा, जो इसके पहले चेयरमैन है, क्या उनसे नाराज हैं क्या आप लोग? न विकास वो करते ही नहीं, न मिलते हैं। क्या करते हैं? विकास नहीं करते तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, वो अपने जो है फायदे के लिए काम कराते हैं। अच्छा, कुछ नाली खड़ंजा काम कुछ नहीं? नाली खड़ंजा काम सब 2 नंबर का होता है, कोई ठोस काम नहीं होता है। बनता है 2 महीना 3 महीना में टूट जाता है, तो वो काम नहीं कहा जाता है। तो इस बार नाराज हैं? एकदम नाराज हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं। किसको चाहते हैं बदलाव? अरशद भाई को हम लोग चुनाव जिताएंगे, बदलाव में वही उन्हीं को हम लोग चुने हैं। पूरी जनता उनके साथ है। इसी क्रम में अरशद जी भी, इनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या चल रहा है इस समय? ठीक, अच्छा चल रहा है भाई। चुनाव का माहौल कैसा? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। जनता एकदम बदलाव के मूड में है। और हमारा कल जो सिंबल मिला है हवाई जहाज़, चूँकि पार्टी से टिकट न मिलने से हमने निर्दल पर्चा दाखिल किया और कल हमारा जो सिंबल मिला है, जो चुनाव चिन्ह मिला, वो हवाई जहाज़ है। और पूरे अवाम एकदम 100% इससे जो उनके चेले चपाटे हैं, बस वो खाने पीने पे, पैसे पे
चलते हैं और आवाम इस मरतबा एकदम बदलाव के मूड में है और बदलाव ज़रूर होगा इंशाल्लाह। अरशद जी, जैसे में देखा जाए कि आप सपा के कद्दावर नेता हैं और कोरोना काल में भी लोगों से मिले, लोगों का सहयोग किए, आखिरकार क्या वजह है कि आपको सपा ने टिकट नहीं दिया, जिससे काफ़ी आप मायूस हैं, आपको निर्दल चुनाव लड़ना पड़ा? क्या वजह रहा कि आपका टिकट कटा? देखिए, वजह तो अब वहाँ पे एक नेता राजू राय जी हैं, अब उनको क्या हमसे एलर्जी है या क्या दिक्कत है वो उनकी तरफ से लगे रहते हैं। अब उसमें क्या वो उन्होंने खेला है। बहरहाल इस पे हम नहीं जाना चाहते। हम जनता पे भरोसा करते हैं, मालिक के बाद जनता है, जनता पे हमने भरोसा। जनता ने हमसे कहा कि आप पर्चा भर दो, जो भी आपका को चुनाव चिन्ह मिलेगा हम लोग आपके लिए लड़ेंगे और आपको वोट करेंगे और आपको जिताएंगे। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मुख्य मुद्दा क्या रहेंगे आपके चुनाव में? यहाँ का मुख्य मुद्दा विकास है। विकास में सबसे बड़ा मसला यहाँ जल निकासी का है। जो जल निकासी का जो मसला, ये सोंकर बस्ती से जो नाला बनना चाहिए था, न बनने की वजह से यहाँ पे सैकड़ों बीघा खेत जो बाज़ार के लोगों का है, जो अगल बगल के जो सटे आबादी है देहात की, उन लोगों का है, बहुत नुकसान उन लोगों का है। फसल जब पूरा पानी रहेगा तो आप ही जाके उसको देखो, वहाँ पे पूरा कल दिन में आप जाके देखो और उसका पूरा वीडियो बना के, अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप बोलना। वहाँ पूरा सैकड़ों बीघा खेत इसी कस्बे की आवाम का है। तो ये चेयरमैन को दिखाई नहीं देता। हम अगर आएंगे तो इसको पहली प्राथमिकता है कि इस मसले को, भाई आते ही तो फ़ौरन हो नहीं जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा उस काम को कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जनता की जो ज़मीनों में पानी लग रहे हैं उनसे निजात मिले, वो अपनी फसल अच्छी तरीके से अपना काम करें। अच्छा, देखा जाए ऐसे में कि इस चुनाव में इसके पहले चेयरमैन रहे हैं और इसमें भी चुनाव लड़े, इनको सपा ने टिकट दिया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि एक समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया और आपको टिकट नहीं दिया, तो ऐसे में क्या लग रहा है कठिनाई आपके बीच नहीं होगी इस चुनाव लड़ने में? देखिए, यहाँ पे जो ज़िले की यूनिट है समाजवादी पार्टी की, वहाँ पे चूँकि उन्होंने अखिलेश यादव जी के सामने जाके बयान ये दिया, हम लोग मौजूद थे अंदर। मैं पूरी समाजवादी पलटन का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने, उनसे हमारी कोई शिकायत भी नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव जी को पूरी बात खुल के कहा कि वहाँ अरशद रियाज जी को टिकट चाहिए, बल्कि अल्ताफ़ अंसारी जी जो हमारे नेता हैं उन्होंने इतना खुल के कहा, साकिब हिलाल चेयरमैन के लड़के बैठे थे उसमें, उन्होंने कहा कि ये साकिब बिन हिलाल जिनको टिकट देने की आप बात करते हो, उसने जो आपको चुनाव लड़ना था, जो मुख्यमंत्री बनने का चुनाव चांस था 22 वाला, उसमें इन्होंने बसपा से आवेदन किया था। बसपा से अब पैसे की कम पड़ने की वजह से इनको शायद टिकट नहीं मिला जैसा कि चर्चा है, तो उसमें चुन्नू चेयरमैन को मिला। अब उसमें भी ये चुन्नू चेयरमैन से जो भी सौदेबाजी हुई हो, इन्होंने चुन्नू चेयरमैन का साथ दिया, पार्टी का साथ नहीं दिया। लेकिन अब कुछ पार्टी में कुछ लोग हैं जो, अब चाहे वो पैसे की ज़ोर पर टिकट हमारा बिका हो, चाहे जैसे भी बिका हो, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते। हम सिर्फ ये तो उस बात को जब अल्ताफ़ अंसारी जी ने कहा और यहाँ तक कह दिया कि ये आदमी पार्टी मीटिंग में भी कभी शिरकत नहीं करता, तो उसमें अखिलेश यादव जी ने ज़िला अध्यक्ष से पूछा ये बात सही है, तो ज़िला अध्यक्ष ने फ़ौरन कहा कि नहीं, ये लोग कभी पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होते। और फिर बारी बारी सभी लोगों से अखिलेश यादव जी ने पूछा कि साधु बताओ आप किसको टिकट चाहते हो, तो ज़िले के जितने यूनिट के पूरे लोग थे सब हमारे फेवर में कहे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस लड़के ने 13,000 वोट 18,000 की पोलिंग में दारा सिंह चौहान को दिलवाया, और उसके बावजूद आप टिकट अगर उधर कर रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन बहरहाल उसमें अगले दिन हमको पता चला कि हमको टिकट नहीं मिलेगा। हम वहाँ अब रोना पीटना तो करेंगे नहीं, हम दिल के मजबूत आदमी हैं। हम जनता पे विश्वास था कि जनता हमको सहयोग करेगी। हम घर पहुँचते हैं तो जनता का एक हुजूम हमारे घर के सामने था और इससे हमको बल मिला, और उस पे हमने जनता के फैसले पे, जनता ने जो कहा है, हमने उनके फैसले पे हम जाके नामजदगी पर्चे की कर दिए हैं और हमको कल हवाई जहाज़ सिंबल मिल गया है और हम पूरे ताकत से चुनाव प्रचार में लगे हैं और इंशाअल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार कामयाब ज़रूर होगी। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से हम यही चाहेंगे कि ये लोग खुद समझदार लोग हैं, यहाँ की हिंदू मुस्लिम आवाम, ख़ास तौर से हम हिंदू आवाम से भी अपील करना चाहते हैं कि आप देखो, हम कभी ख़रीदने बेचने की बात नहीं करते। अगर आप लोगों ने मौका दिया
तो हम आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। कभी हमारी हैसियत नहीं है कि हम किसी को कहें कि हम इनको खरीद लेंगे, इनको बेच लेंगे। लेकिन ये मौजूदा चेयरमैन इतने नशे में है कि 3 पीरियड चेयरमैन के बाद रहने के बाद इनको इतना पैसा है कि सबको खरीदने और बेचने की बात करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये गलत है। हम अगर हमको जनता ने मौका दिया तो हम कस्बे के आवाम का, हिंदू मुस्लिम सब वर्ग का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। क्या चुनाव में भी ये पैसे शॉर्ट करते हैं क्या? चुनाव में जो भी पैसे का, जब टिकट में आदमी पैसे का खेला कर सकता है तो इसको फिर मुझको कुछ बयान करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने सुना होगा कि आज हमसे कोपागंज नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं अरशद रियाज जी से हमारी बातचीत हुई है। बातचीत में बताया उन्होंने कि अगर जनता मौका देगी तो बिल्कुल हम 5 वर्ष तक विकास का काम करेंगे। फिर मिलते हैं अगले खबरों में। नमस्कार।